इस गहन चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 2025 की सावन शिवरात्रि की। जी हाँ, जो 23 जुलाई 2025 बुधवार को पड़ रही है। हमारे पास जानकारी के लिए पंचांग है, कुछ धार्मिक लेख भी हैं और थोड़ी भौगोलिक जानकारी भी है। आज का हमारा मकसद है सावन शिवरात्रि के महत्व को समझना, इसके जो मुख्य अनुष्ठान है वो क्या है, और 2025 के लिए खासकर नई दिल्ली के हिसाब से पूजा के जरूरी समय क्या हैं। बिल्कुल। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक जुड़ाव पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करें। जी जरूर। तो सबसे पहले ये सावन शिवरात्रि ये आखिर है क्या? देखिए, ये श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है। अच्छा। पूरा सावन महीना ही भगवान शिव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि शिवजी ने विषपान इसी महीने किया था। हाँ, समुद्र मंथन वाला। बिल्कुल। तो इस महीने में शिव पूजा का फल मतलब कई गुना बढ़ जाता है। सही। और ये उत्तर भारत में तो काफी ज्यादा मानते हैं, जैसे यूपी, एमपी, बिहार में। हाँ, इन क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रचलित है। पर दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में जैसे आंध्र, तमिलनाडु, वो इसे आषाढ़ शिवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये तो नई बात पता चली। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि ये महाशिवरात्रि से अलग है। हाँ, वो तो फाल्गुन में होती है। क्या मुख्य अंतर है दोनों में? देखिए, सावन शिवरात्रि में जो जोर होता है वो मुख्य रूप से भगवान शिव की कृपा पाने, उनका अभिषेक करने और अपनी मनोकामना पूर्ति पर होता है। जबकि महाशिवरात्रि वो भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की रात मानी जाती है। अच्छा, विवाह उत्सव। हाँ, और ये भी कहते हैं कि शिवजी पहली बार ज्योतिर्लिंग रूप में इसी रात प्रकट हुए थे। तो दोनों का अपना अलग महत्व है। बिल्कुल। तो 2025 में मतलब 23 जुलाई को पूजा के लिए कौन से समय खास माने जा रहे हैं? कोई विशेष पहर या ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, इसमें सबसे अहम होता है निश्चिता काल। निश्चिता काल जी, यानी मध्य रात्रि का वो समय जो शिव पूजा के लिए सबसे शक्तिशाली माना जाता है। 2025 में ये 23 जुलाई की रात और 24 जुलाई की सुबह के बीच पड़ेगा। ठीक है। वैसे सही समय के लिए लोकल पंचांग देखना हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि ये शहर के हिसाब से थोड़ा बदल सकता है। हाँ, वो तो है। और व्रत खोलने का समय, पारण जिसे कहते हैं? पारण का समय 24 जुलाई की सुबह होगा। चतुर्दशी तिथि वैसे 23 जुलाई सुबह जल्दी शुरू होकर 24 जुलाई सुबह तक रहेगी। अच्छा। एक और बात है, इस बार 23 जुलाई को दिन में भद्रा काल भी लग रहा है। ओहो, भद्रा, इसमें तो शुभ काम टालते हैं ना? हाँ, कई लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन इस बार ये स्वर्गलोक की भद्रा है। स्वर्गलोक की मतलब इसका असर पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा, तो पूजा और जलाभिषेक वो शुभ मुहूर्त में आराम से कर सकते हैं। चलिए, ये तो राहत की बात है। जलाभिषेक के लिए भी कोई खास मुहूर्त है? हाँ, पंचांग में सुबह के कुछ मुहूर्त शुभ बताए गए हैं। ठीक है। अब आते हैं रुद्राभिषेक पर। सावन में इसका बहुत महत्व सुना है। कहीं पढ़ा था कि भगवान राम ने भी किया था। हाँ, ऐसी मान्यता है। रुद्राभिषेक का सावन में विशेष महत्व है। अगर कोई घर पर करना चाहे तो इसका कोई सरल तरीका है? बिल्कुल है। घर पर करने के लिए शिवलिंग को उत्तर दिशा में स्थापित करें और खुद पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। ठीक है। सबसे पहले गणेश जी और नवग्रहों का ध्यान करें, फिर शिवलिंग का अभिषेक शुरू करें। अभिषेक किन चीजों से करें? अभिषेक के लिए आप गंगा जल ले सकते हैं, दूध, दही, घी, शहद, गन्ने का रस, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। कहते हैं कि गंगा जल शांति देता है, दूध पवित्रता, दही समृद्धि और चंदन शीतलता। और मंत्र? इस दौरान ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना सबसे सरल और प्रभावी है। अगर संभव हो तो रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ या श्रवण भी बहुत अच्छा रहता है। समझ गई। ये तो हुई विधि, लेकिन पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मतलब कोई ऐसी चीजें जो नहीं करनी चाहिए? हाँ, कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना अच्छा होता है, जैसे पूजा में काले कपड़े न पहने। तो कौन से पहने? सफेद? हाँ, सफेद या पीले रंग शुभ माने जाते हैं। और शिवजी को केतकी या केवड़े के फूल अर्पित नहीं करने चाहिए। अच्छा, केतकी नहीं चढ़ाना है। और तुलसी? तुलसी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं की जाती। ठीक है। एक और जरूरी बात, शिवलिंग की कभी पूरी परिक्रमा नहीं करते। पूरी नहीं मतलब आधी? जी, सिर्फ आधी परिक्रमा, जिसे सोमसूत्री प्रदक्षिणा कहते हैं। जहाँ से जल बहता है उसे लांघते नहीं है। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा। और बेलपत्र? बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, पर देख लें कि वो कटे फटे ना हो, साबुत हों। दूध चढ़ाने के लिए तांबे का बर्तन इस्तेमाल करना अच्छा है। कांसे या एल्यूमिनियम का बर्तन इस्तेमाल ना करें। ओके। और नारियल पानी वो चढ़ा सकते हैं? नहीं, शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल साबुत अर्पित कर सकते हैं, पर उसका पानी नहीं। अच्छा, ये तो बहुत सी ध्यान रखने वाली बातें हैं। जी। पूजा विधि के अलावा हमारे स्रोतों में एक बहुत ही हैरान करने वाली जानकारी मिली,
शिव शक्ति रेखा के बारे में। ये क्या है? हाँ, ये वाकई अद्भुत है। ये एक लगभग सीधी भौगोलिक रेखा मानी जाती है। सीधी रेखा? कहाँ से कहाँ तक? ये करीब 79 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, उत्तर में उत्तराखंड के केदारनाथ से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वरम तक जाती है। केदारनाथ से रामेश्वरम एक सीधी थी रेखा में? लगभग। हाँ। और कमाल की बात यह है कि इस रेखा पर भारत के 7 बहुत महत्वपूर्ण शिव मंदिर स्थित हैं। 7 मंदिर? एक ही लाइन में। कौन कौन से? इसमें 2 तो ज्योतिर्लिंगी हैं, केदारनाथ और रामेश्वरम। हाँ। और साथ ही 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 मंदिर भी लगभग इसी रेखा पर आते हैं, जैसे श्रीकालाहस्ती। श्रीकालाहस्ती, वो वायु तत्व वाला? बिल्कुल। हाँ। फिर कांचीपुरम का एकाम्बरेश्वर नाथ मंदिर पृथ्वी तत्व। तिरुवन्नामलाई का अरुणाचलेश्वर अग्नि तत्व। तिरुवनैकवल का जम्बुकेश्वर मंदिर जल तत्व। और चिदम्बरम का नटराज मंदिर आकाश तत्व। ये सब लगभग एक ही दिशांतर पर हैं। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब 7 मंदिर, 2 ज्योतिर्लिंग, 5 तत्व मंदिर, सब एक सीध में। हाँ, ये भौगोलिक संरेखण वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ये भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राचीन भूगोल के ज्ञान के बीच किसी गहरे संबंध का इशारा हो सकता है। जैसे कोई एनर्जी लाइन हो, कह सकते हैं। ऐसा लगता है मानो शिव चेतना की एक धारा है जो उत्तर से दक्षिण तक बहती है और जिसे शायद हजारों साल पहले ही पहचान लिया गया था। कमाल है। तो आज हमने 2025 की सावन शिवरात्रि की तिथि, उसके महत्व, महाशिवरात्रि से उसका क्या अंतर है, ये समझा। जी। रुद्राभिषेक की सरल विधि पर बात की, पूजा में क्या करें क्या ना करें ये जाना। हाँ, और इस रहस्यमयी शिव शक्ति रेखा के बारे में भी चर्चा की। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है। क्या? कि हमारे स्रोतों में ये सदियों पुराने अनुष्ठान और इतने सटीक भौगोलिक संरेखण, जैसे ये 79 डिग्री देशांतर पर मंदिरों की स्थिति, इसका जिक्र मिलता है। हाँ। तो ये प्राचीन भारत में भूगोल, ऊर्जा और शायद खगोल विज्ञान की किस गहरी समझ की ओर इशारा करता है? क्या ये वो ज्ञान है जिसे हम आज शायद फिर से खोजना शुरू कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।